ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 25 मार्च 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है 23 मार्च 2022 को उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शपथ किसने ग्रहण की है? पुष्कर सिंह धामी बने हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। आपको याद रखना होगा ये विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन इनकी जो कार्य प्रणाली है, जो इनका दल है, उससे प्रभावित होकर के इन्हें देखिए वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब इन्हें 6 महीने के अंदर उत्तराखंड में किसी न किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना होगा और वहाँ से जीतना होगा, तभी ये आगे मुख्यमंत्री के पद पर कंटिन्यू रह पाएंगे। तो आप याद रखिएगा ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अभी आपने देखा है 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें से 4 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 5 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। तो उसमें से थोड़ा सा यूनिक प्रश्न था। और यदि आप देखेंगे जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि ऐसे कौन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है जिनका संबंध उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्यों से रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इस तरह के प्रश्न हमें अवश्य देखने को मिलते हैं जो थोड़े से यूनिक रहते हैं। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। बीरभूम हिंसक घटना किस राज्य से संबंधित है? तो आप इसका उत्तर करेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी देखिए तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री है। भारत में इस समय कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है? 45। याद रखिएगा, यदि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए जिनका निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है 45 है। और हिमाचल प्रदेश में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कि धर्मशाला में स्थित है। 9 मार्च 2022 शाम को 7 बजे भारत से चली हुई ब्रह्मोस मिसाइल किस देश की सीमा के 122 किलोमीटर अंदर घुसकर मियान चन्नू नामक स्थान पर गिरी? देखिए पाकिस्तान में जाकर के गिरी थी। अमर उजाला समाचार पत्र में एक आर्टिकल छपा था, बहुत ही बेहतरीन जानकारी उस आर्टिकल में देखने को मिली थी। तो आप याद रखिएगा। पहले देखिए जो ब्रह्मोस मिसाइल का कंसेप्ट है, भारत और रशिया के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की सीमा में जाकर के कहाँ जैसे घुसी थी, तो आपने मियान चन्नू नामक स्थान को भी याद रखना है। हवाई प्रतिरक्षा सिस्टम HQ-9 पाकिस्तान ने किस देश से खरीदा है? तो देखिए इसे खरीदा गया था चीन से। देखिए ये इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूँ। इसका काम होता है, जो हवाई प्रतिरक्षा सिस्टम होता है, कि किसी देश से कोई मिसाइल आ रही है या कोई अन्य गतिविधि और उसके बारे में उस देश को अवगत करवाए। तो भारत की मिसाइल देखिए पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस जाती है, लेकिन ये सिस्टम सचेत नहीं था, अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो इस कारण से भी ये सुर्खियों में है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत का किस देश के साथ में संयुक्त ज्वाइंट उद्यम का परिणाम है? तो पहले भी मैंने आपको बताया, हमेशा याद रखिएगा, ब्रह्मोस मिसाइल का जो विकसित किया गया है भारत के द्वारा रसिया के साथ में ही इसका विकास किया गया है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक को हाइड्रोजन उत्पादों में बदलने पर शोध किया है? IIT मंडी। देखिए इस संस्थान से संबंधित आपको महीने में ये क्या 2 इस तरह की रिसर्च की खबरें मिल ही जाती है कि इस तरह के इनके द्वारा आविष्कार किए गए। देखिए कितनी बेहतरीन और मानव कल्याण की चीज़ को यहाँ पे किया गया है। यदि चीज़ आम जनमानस तक पहुँच जाए तो सच में ही किसी वरदान से कम नहीं होगा। देखिए प्लास्टिक को हाइड्रोजन उत्पादन में बदलने का काम ये किया गया है IIT मंडी के शोधकर्ताओं द्वारा। टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में देश भर में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत की यदि बात करें तो उसमें टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। और इस श्रेणी में आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। परिवार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 50 लाख से कम आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में सिक्किम पहले, गोवा दूसरे स्थान पर है। ये भी आपको याद रखना है। इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। टीबी उन्मूलन के ऊपर हिमाचल प्रदेश सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है और यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपके आने वाले नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज या HS के एग्जाम के लिए। हिमफेड किस जिला में ऑर्गेनिक खाद की फैक्ट्री स्थापित करने जा रहा है? तो ये फैक्ट्री स्थापित करने की प्लानिंग चल रही है कुल्लू में। वर्ष 2020-21 में 11.75 करोड़ का सकल लाभ और 5.78 लाख का शुद्ध लाभ हिमफेड ने अर्जित किया है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है।
मशरूम अनुसंधान निदेशालय चंबा घाट किस जिला में स्थित है? तो ये सोलन में है। और मशरूम विटामिन डी के लिए सबसे बेहतरीन स्रोत माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। प्रदेश के 5 जिलों में की जाने वाली दालचीनी की खेती का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के किस जिला से किया जाएगा? तो इसका शुभारंभ किया जाएगा ऊना से। गिरी पार्क क्षेत्र के नौहराधार तथा हरिपुरधार किस जिला से संबंधित है? तो याद रखिएगा, गिरी पार्क क्षेत्र भी इस बार सुर्खियों में रहा है। जो उनका एक समुदाय है वहाँ से वो जनजातीय दर्जा प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। और इसके साथ में नौहराधार और हरिपुरधार भी हमेशा सुर्खियों में रहती है, तो आपको इसको इंटरलेट करेंगे सिरमौर के साथ में। देखिए, अब आपको क्या करना है, आप अपनी स्क्रीन पे एक वेबसाइट के एड्रेस देख रहे हैं www.elistudyco.in। इस वेबसाइट पे जाइएगा और अपने लिए कुछ किताबें परचेज कीजिए, क्योंकि ये किताबें ऐसी है जो कि आपको आने वाले समय में कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो आपकी मंजिल को आसान करेगी। इन किताबों के साथ में नियमित रूप से पढ़िएगा। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में भी सेक्रेटरीट में क्लर्क की पोस्टें आने वाली है, उसके लिए जो आप किताब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं काफ़ी बेहतरीन किताब है। इस किताब के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। कोचिंग के ऊपर हज़ारों रुपए खर्च करने से अच्छा है कि आप अच्छी किताबों के साथ में आगे बढ़ें और नियमित रूप से अपनी तैयारी रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग एलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।